Amazon PPC कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो ये वाली गाइड आपकी ज़िंदगी आसान कर देगी। आमतौर पर बहुत सारे सेलर्स को यही लगता है कि Amazon PPC जस्ट ऐड रन करने का नाम है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉपर स्किल है और इस गाइड के थ्रू आप ये सीखेंगे कि बहुत सारे प्रो सेलर्स किस तरह से PPC को यूटिलाइज करते हैं और किस तरह से उनकी एकास स्लो होती है और किस तरह से वो सक्सेसफुल सेलर्स बनते हैं। तो ये मैंने एक गाइड तैयार किया आप लोगों के लिए और ये गाइड और ये वाले जो 9 पिलर्स हम डिस्कस करने वाले हैं ये मैं पिछले 5 सालों से यूटिलाइज कर रहा हूँ। दैट्स वाई वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आप लोगों ने एंड तक देखनी है और इस वीडियो के एंड तक आप PPC को 90% तक समझ चुके होंगे और फिर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका आंसर्स कर दूंगा। सो लेट्स जंप इनटू द स्क्रीन और हम देखते हैं 1 बाय 1 किस तरह से हमने इनको आगे रिजॉल्व करना है। सो PPC डोमिनेशन सिर्फ एक रास्ता है। द 9 पिलर सिस्टम Amazon के टॉप सेलर्स जो 9 अलग अलग कैटेगरीज में मास्टर करते हैं, ये 9 पिलर्स मिलकर एक पावरफुल सिस्टम बनाते हैं जो आपको स्केल डोमिनेट करने में हेल्प करता है। आइए इनको हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि किस तरह से इनका हमने क्या क्या चीज़ें 1 बाय 1 फर्स्ट 2 से 3 4 5 कैसे आती हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपकी PPC डोमिनेशन में ये एक स्लाइड में मतलब सबसे पहले एड्स और ऐड में आगे आ जाती हैं कैंपेन्स में आगे आ जाते हैं ऐड ग्रुप वगैरह, उसमें कीवर्ड्स टारगेटिंग, उसमें प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है, फिर आगे बिल्डिंग की चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप आगे साथ साथ चलते जाएंगे और इनको समझते जाएंगे। 6 द एनालिटिक्स मीन्स कि किस तरह से हमने उसको चेक करना है और किस तरह से हमारी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो किस तरह के हैं, मतलब जो कैंपेन्स ऑलरेडी चल रही हैं उनकी क्या रिजल्ट्स हैं। उसके बाद एनालिटिक्स, फिर जब हम इनको चेक कर लेते हैं एनालिटिक्स के बाद फिर एडवांस स्ट्रेटजीज़ के बारे में देखते हैं कि कैसे हम कौन सी एडवांस स्ट्रेटजीज़ हम लगा के उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। फिर एक्सटर्नल ट्रैफिक है और फिर जो आजकल ये AI से है कि आगे हम AI के हेल्प से किस तरह से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पिलर जैसा कि मैंने 9 पिलर्स सिस्टम एक बनाया है तो इसमें 9 पिलर्स हैं। सबसे पहली चीज़ है आपकी फाउंडेशन, जो आपको समझनी चाहिए कि क्या सबसे पहली चीज़ आपकी आ जाती है स्पॉन्सर। पिलर 1 में स्पॉन्सर एड्स अगर हम अब इनको देखें तो स्पॉन्सर एड्स जो हैं वो हमारे 3 तरह के होते हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड और स्पॉन्सर डिस्प्ले। सबसे पहली चीज़ स्पॉन्सर प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा कन्वर्जन, क्योंकि इसकी आगे 3-4 प्लेसमेंट्स होती हैं तो उनको यूटिलाइज करते हुए ये सबसे ज़्यादा कन्वर्जन देती हैं और ये सबसे सस्ती कैंपेन्स होती हैं। उसके बाद है स्पॉन्सर ब्रांड, जो आपको टॉप पर ब्रांड नज़र आ रहा होता है, उसका एक बैनर होता है और साथ उसमें 3 प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं जो कि क्वालिफाई कर रही हों, आप वो ऑफ़र दे सकते हैं। तो ये आपका स्पॉन्सर ब्रांड आ जाएगा। उसके बाद जो स्पॉन्सर डिस्प्ले है इसमें आप रीटारगेटिंग और कंपेटिटर्स अटैक, यानी कि आप कंपेटिटर्स की जो लुक लाइक ऑडियंस है आपकी, जिस तरह की ऑडियंस उधर जा रही है आप उस हिसाब से रीटारगेटिंग कर सकते हैं और उनकी जो ऑडियंस है वो आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं विद द बेटर डील्स, विद द बेटर जो भी आप एक ऑफ़र दे रहे हैं, बेटर ऑफ़र आप के साथ आप उनको अपनी तरफ लेके आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब आपने स्पॉन्सर एड्स के बाद आपके पास आगे आ जाती हैं कैंपेन्स टाइप, आप उनका स्ट्रक्चर किस तरह से रखते हैं। उसमें आपके पास ऑटोमेटिक कैंपेन्स होती हैं, उसके मैनुअल होती हैं। तो ऑटोमेटिक कैंपेन्स हम डाटा कलेक्शन के लिए रन करते हैं। मैनुअल कैंपेन्स की हम जब हमारे पास डाटा होता है वो हम उन डाटा को यूटिलाइज करते हुए अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल करते हैं, अपनी ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, अपने बजट को कंट्रोल करते हैं। रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपेन्स हम चलाते हैं, इसमें ऑटो में भी और मैनुअल में भी नए कीवर्ड्स और ऑडियंस के लिए कि हमारे पास नए कीवर्ड्स आ जाएं, नई ऑडियंस आ जाए इसमें, यानी ब्रॉड्स पे और फ्रेज पे और
इस पे ऑटो पे हम चलाते हैं, ऑटो क्लोज और ऑटो लूज पे, ताकि हमारे पास नए कीवर्ड्स आ जाएं। और ऑटो सब्स्टिट्यूट पे हम इसलिए चलाते हैं, और कैटेगरी टारगेटिंग दैट के हमारे पास नए एसन्स आ जाएं जिन पे कन्वर्जन आ रही है। उसके बाद हमारी रैंकिंग कैंपेन्स आ जाती हैं, मतलब कि ऑटोमेटिक मैनुअल सर्च डिस्कवरी, और उसके साथ हम रैंकिंग कैंपेन चलाते हैं कि जिसकी वजह से हम रैंकिंग ले सकें। तो जो प्रो सेलर्स और जो मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, मैंने हाईलाइट भी किया कि एग्रेसिव सेलर्स हमेशा इनका मिक्स यूज़ करते हैं, कभी भी सिर्फ एक टाइप की कैंपेन नहीं। अगर इनमें से आप किसी भी एक टाइप की कैंपेन चलाएंगे तो आप उसको स्केल अप नहीं कर पाएंगे, आप स्टक हो जाएंगे और आप एक लिमिटेड सेल और एक लिमिटेड नंबर तक जा सकते हैं। अगर आप इनको मिक्स और एडवांस स्ट्रेटजी के साथ यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। पिलर नंबर 3 और 4, सही जगह निशाना लगाना, मतलब ये एक उर्दू की वर्डिंग है, इसमें मतलब ये है कि टारगेटिंग डिपेंड करता है कि आपकी टारगेटिंग कैसी है। कीवर्ड टारगेटिंग जहाँ पैसा बनता है या बिगड़ता है, मतलब ये कि कीवर्ड टारगेटिंग में या तो बहुत फ़ायदा होता है या फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। सो इसमें ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट मैच जो है हमारे पास, हम इन पे रन करते हैं मैनुअल में, और इनको अगर हम यूटिलाइज कर लें एक बेटर वे में, एक स्ट्रेटजी के साथ नेगेटिव कीवर्ड्स यूज़ करते हुए, तो फिर हमारा बहुत सारा नुकसान होने से बच जाता है और हमें अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है कैंपेन्स की, और हमें वहाँ पे सस्ते रिजल्ट्स मिल जाते हैं, हमारी एक स्लो रहती है, हमारी कन्वर्जन बढ़ती है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स हैं यहाँ पे सेल सस्ती मिलती है। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता, ऑक्शन नहीं होती, दैट्स वाई वो आपको जो CPC है वो लो पड़ता है और आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। पिलर नंबर 4 आपका प्रोडक्ट टारगेटिंग है कि जब आपके कंपेटिटर्स के जो एसन हैं या कैटेगरी है, आप जब उनको टारगेट करते हैं, आप उनको प्रोडक्ट टारगेटिंग मैनुअल में लगाते हैं, तो वो अगर आपकी ऑफ़र उनसे अच्छी है तो वो PPC रन कर रहे हैं, वो वाले जो ट्रैफिक है वो डेफिनेटली आपकी तरफ आ सकती है और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है, और उनकी बजाय आपकी सेल आ सकती है अगर आपकी ऑफ़र अच्छी है। तो ये जो स्ट्रेटजी रैंकिंग और रिव्यूज़ स्टील करने में हेल्प करती है, यानी ये हमें रैंक भी करती है, रैंकिंग में भी हेल्प आउट करती है, और हमें रिव्यूज़ भी लेके आती है। जब कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट पेज पे जाता है, वहाँ से कोई और अच्छी ऑफ़र देखता है, डेफिनेटली उसके लिए रिव्यू भी करता है। अगर आप नेगेटिव कीवर्ड्स नहीं लगा रहे तो लूजिंग द मनी एवरी डे, तो आपको नेगेटिव कीवर्ड्स यूज़ करने हैं ताकि आपके लिए जो है ऐसे कीवर्ड जहाँ पे आपकी मनी ब्लीड हो रही थी, आप बिला वजह खर्चा हो रहा था, वो वाला आपका खर्चा बच सके। अच्छा, पिलर नंबर 5 और 6 ऑप्टिमाइजेशन है। पहले हम बात कर रहे थे किस तरह से उनको कैंपेन्स बनानी है। ऑप्टिमाइजेशन ये है कि सब पहली चीज़ तो आपने बिड को ऑप्टिमाइज करना है। जैसे कि आप देखते हैं कि डायनामिक बिड डाउन ओनली, अप डाउन है और फिक्स है, ये 3 तरह की हैं। फिक्स बिड्स, डायनामिक बिड्स, डाउन ओनली एंड अप डाउन। तो ये आपने देखनी। बिडिंग जो है वो अमेज़ॉन PPC का इंजन है। जब आप इसको जब कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप कंट्रोल में रहेंगे। अगर ये चीज़ें जो है अमेज़ॉन के एंड पे आप दे देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपकी मनी ब्लीड कर देता है। डायनामिक बिड्स अप डाउन, डाउन ओनली, बेस्ट फॉर न्यू सेलर्स, फिक्स बिड, प्लेसमेंट बिडिंग, रूल्स बेस्ड एंड AI पावर्ड बिडिंग। तो इसमें सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो डाउन ओनली है। आपकी बेस्ट सेलर, अगर आप न्यू सेलर्स हैं तो आपको डाउन ओनली रखना चाहिए, ताकि जहाँ पे अमेज़ॉन को लगे आपकी कन्वर्जन नहीं होने वाली तो अमेज़ॉन आपका जो बिड है वो डाउन कर दे, आपको इतना ज़्यादा खर्चा नहीं पड़े उसमें। तो अगर आप बिडिंग समझ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हाफ PPC आपको समझ में आ गई है, हाफ PPC आपने मास्टर कर ली है।
तो पिलर नंबर 6 एनालिटिंग और रिपोर्ट है, तो डेफिनेटली जो कोई नहीं देखता, बल्कि जो न्यू सेलर्स हैं बिल्कुल नहीं देखते, बस वो चलाते जाते उनको फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई उनका ए कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। तो मतलब सर्च टर्म आपको एनालिसिस ए कॉस्ट, ई कॉस्ट, CTR, कन्वर्जन रेट, ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी सर्च टर्म, और सर्च टर्म में आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही, तो आपने उनको नेगेटिव में डालना है। दैट्स वाई सर्च टर्म आप देखेंगे तो नेगेटिव टारगेटिंग को आप यूज़ करना सीख जाएंगे। पिलर नंबर 7 और 8 है कि आप जब एक्सपर्ट की तरह सोचेंगे एडवांस ग्रोथ को लेके, तो देन आप स्केल करेंगे और आप अपने कंपेटिटर्स की सेल को भी स्टील कर लेंगे। आपको कंपेटिटर्स की सेल भी आना शुरू हो जाएगी। एडवांस स्ट्रेटजी प्रॉफिट को स्टेबल रखने के लिए आपको 2-3 काम करने हैं। इसमें सबसे जो पहला काम आपने डे पार्टिंग करनी है, एड स्केजुलिंग के कहाँ दिन के कौन से हिस्से में आपको ट्रैफिक आ रही है, आप रिपोर्टिंग से जाकर देख सकते हैं। तो आप उन हिस्से में उसको स्केजुल करें। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि मतलब कि हाफ दिन में ही आपका बजट ख़त्म हो जाता है, आपकी कैंपेन आउट ऑफ बजट हो जाती है, तो आपको सेल वहाँ से कैसे आएगी जब आपकी कैंपेन्स कहीं पे शो ही नहीं हो रही। तो इसलिए आपको डे पार्टिंग करनी है एज एडवांस सेलर, एडवांस स्ट्रेटजी का यूटिलाइज करते हुए। पोर्टफोलियो को मैनेज करना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मोस्ट ऑफ द सेलर्स नहीं देखते। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं कैटलॉग में, तो हर प्रोडक्ट के लिए आपको अलग से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। पोर्टफोलियो इज़ जस्ट लाइक अ फोल्डर है इन अमेज़ॉन, तो वो आपको अलग अलग और उसको मैनेज करना आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना बजट किस पोर्टफोलियो को देना है और क्या आपकी एक्सपेक्टेड वहाँ से रिजल्ट्स हैं। और रीटारगेटिंग सीजनल कैंपेन्स आपको रन करनी है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ दिसंबर में, तो दिसंबर में डेफिनेटली आपका सेल पीरियड चल रहा है, Q4 चल रहा है और क्रिसमस की तैयारियाँ चल रही हैं, तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है और इस तरह की कैंपेन्स आपको ज़रूर बनानी है। रीटारगेटिंग एड्स आपने रीटारगेटिंग करनी है, जैसे कि आप स्पॉन्सर डिस्प्ले में से जाके और ब्रांड डिफेंस कैंपेन्स आपने रन करनी है। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो प्रो सेलर्स करते हैं, एडवांस सेलर्स यही काम करते हैं। एक्सटर्नल ट्रैफिक इंटीग्रेशन, एक्सप्लोसिव ग्रोथ, डेफिनेटली आप गूगल एड्स रन करें, टिकटॉक एड, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल। तो ये 3-4 चीज़ें आपको करने से एक्सटर्नल ट्रैफिक से ही आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा रैंक होती है। रिसेंट मैंने भी इस पर एक काम किया, हमारे एक न्यू सेलर से वो मेरे क्लाइंट के लिए, तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें देखने को मिला। पहले भी हम कर रहे हैं बट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिला हमें। तो गूगल एड्स रन करें, साथ ही टिकटॉक, इंस्टाग्राम, और अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप करें तो ये आपके लिए बहुत एक एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव ग्रोथ आपको मिल जाती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको कुछ चीज़ें फ्यूचर को आज मास्टर करना है, या ऑटोमेशन 2025 के बाद PPC पूरी तरह AI ड्रिवन हो जाएगा। फ्यूचर लोगों का है जो ऑटोमेशन और डाटा के साथ समझते हैं। तो अमेज़ॉन बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी AI पे कर रहा है। तो व्हाट इज़ कमिंग इन 2026, प्रेडिक्टिव बिडिंग, स्मार्ट ऑटोमेशन, AI, कीवर्ड डिस्कवरी, परफॉर्मेंस फोरकास्टिंग, वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन। तो ये 3-4 चीज़ें अमेज़ॉन करने वाला है, जिसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। उस हिसाब से आपने SEO करनी है, उस हिसाब से आपने PPC चलानी है, ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिलें। तो ये 9 पिलर्स हैं जो हमने अभी देखे। इनको डिटेल में डिस्कस तो नहीं किया, हमने इनको ब्रीफली डिस्कस किया। तो होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अमेज़ॉन PPC अलग अलग फीचर्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है। फाउंडेशन से लेकर फ्यूचर तक हर पिलर दूसरे को सपोर्ट करता है। जब आप इन सब को एक एक साथ मास्टर करते हैं तभी आप मार्केट डोमिनेट करते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें ही सीखनी है, सारी चीज़ों पे काम करना है, देन आप मार्केट को डोमिनेट कर पाएंगे। सो
ये चीज़ें हैं 5-7 जो आपको डिस्कस साथ ज़रूर करनी है। अगर आप अमेज़ोन पीपीसी को सिर्फ ऐड रन करना समझ रहे हैं तो 50% गेम नहीं समझ रहे। असली पावर सिस्टम को समझने इस्तेमाल करने में है। आपका गोल सिर्फ क्लिक हासिल करना नहीं बल्कि प्रोडक्टेबल, प्रॉफिटेबल और सेल मशीन बनाना है। तो डेफिनेटली ये पीपीसी जस्ट रन ऐड करने का नाम नहीं है बल्कि ये प्रॉपर स्किल है। इसके ऊपर प्रॉपर काम करने की ज़रूरत है, इसको मास्टर करने की ज़रूरत है, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकेंगे। तो एट द एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि इन 9 पिलर्स पे स्टेप बाय स्टेप वीडियो सीरीज बना दूं एक एक करके मैं इन सब पे, तो आप कमेंट में ज़रूर पीपीसी मास्टरी लिखिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को ये किस हद तक समझ में आया है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे बना सकूँ। तो नेक्स्ट ऐसी ही टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स के लिए सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, ताकि मैं ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ, आप इम्प्लीमेंट करते रहें और ग्रो करते रहें। थैंक यू।